हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फोर्थ यूनिट के अंदर क्या है, हमारे पास 3 चैप्टर इंक्लूड है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको शुरू करते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी को। फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म over a period of time ended up as two apparently irreconcilable perspectives on biology. The two perspectives essentially rest करते हैं on two levels of organization of life form and phenomena पे। One describe करता है at organism and above level of organization, जो कि second describe करता है cellular and molecular level of organization. Then first result करता है in ecology and related disciplines. Second result करता है in physiology and biochemistry. Description of physiological process in flowering plants as an example is what is given in the chapters in this unit. तो इस यूनिट के अंदर complete explanation है इसकी. Then the process of photosynthesis, respiration and ultimately plant growth and development describe करती है in molecular terms के अंदर, but in the context of cellular activities and even at organism level. The relation of the physiological process to environment is also discussed in this unit. तो इसके अंदर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देन है जिन्होंने हमको ये दिया है मेल्विन कार्विन, जिन्होंने बोर्न हुए थे मिनोकोस्टा में अप्रैल 1911 के अंदर। रिसीव किया था हिज पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। सर्व किया इन्होंने एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बैरेकली के अंदर। देन जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, व्हेन द वर्ल्ड वाज अंडर शॉक आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स, सीइंग द इल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कैल्विन एंड को वर्कर्स पुट किया था इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को टू बेनिफिशियल यूज। अलॉन्ग विद जे बैशम स्टडी की थी इन्होंने रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट्स, जो कि फॉर्म करते हैं शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। देन वाटर एंड मिनरल्स बाय लेबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन 14, कैल्विन प्रपोज्ड दैट प्लांट्स चेंज करते हैं लाइट एनर्जी को टू द केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मोलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्न किया था इन्होंने नोबेल प्राइज इन 1961। प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एस्टेब्लिश्ड हुआ था बाय कैल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडीज और रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स एंड बेसिक स्टडीज इन सोलर एनर्जी रिसर्च। देन इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसके अंदर हमको 10 टॉपिक पढ़ना है, तो इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो फोकस बनाए रखना। इसके अंदर है ऑल एनिमल्स, जो कि इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बींग्स, डिपेंड करते हैं प्लांट फॉर देयर फूड। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? प्लांट को फूड कहाँ से मिल रहा है? ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर नीड्स। ग्रीन प्लांट्स मेक करते हैं रेदर सिंथेसिस करते हैं फूड को दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रोफ, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ। ऑलरेडी हमने इसको पढ़ रखा है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को, जो कि हमको मिलता है ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, जो कि उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफ। ग्रीन प्लांट्स कैरी करता है फोटोसिंथेसिस को, ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव एंड सिंथेसिस करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड करता है ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स, ये करता है फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हाउ टू ब्रेथ, कैसे ब्रेथ करेंगे? दिस चैप्टर फोकस करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेसिस मशीनरी एंड द वेरियस रिलेशंस, जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
Then what do we know? Let us try to find out what they already know about photosynthesis. कि हम photosynthesis के बारे में पहले से क्या जानते हैं. Then are some simple experiments you may have done in the earlier classes. कुछ experiment है जो हम पहले कर चुके हैं जो कि शो करते हैं chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. Then you may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, a variated leaf or a leaf that was partially covered होती है with black paper and exposed करते हैं to light. On testing, these leaves are the presence of starch. It was clear and photosynthesis occur करता है only in green plants of the leaves in the presence of light. Light की presence में ही photosynthesis हो रहा है. Another experiment you may have carried out where a part of leaf enclosed in a test tube contain करती है some KOH soaked cotton जो कि absorb करती है carbon dioxide. While the other half is exposed to air, setup is then placed in light for some time. Then उसको light के अंदर रखा गया कुछ देर के लिए. On testing on the presence of starch later in the two parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch, while the portion that was in the tube tested negative. This showed that CO2 was required for photosynthesis. Can you explain how this conclusion could be true? तो इसके अंदर क्या किया इसने कि दो पार्ट्स को लीफ के दो पार्ट्स को रखा, एक को इसने कवर करके रखा, एक को इसने नेक्ड रखा. तो जो पार्ट नेक्ड था उसके अंदर क्या होगी, स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो पार्ट कवर था उसके अंदर स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया. देन है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने. तो मेजरली इसको ऐसे बता देती हूँ. इसने क्या किया, एक जार के अंदर एक चूहे को रखा, एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा. तो इसके अंदर क्या हुआ कि जलती हुई मोमबत्ती, क्योंकि बहुत देर तक कुछ टाइम तक तो सर्वाइव किया, लेकिन उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती थी वो बुझ गई और चूहा क्या हो गया, डेड हो गया. और यही जब हमने उसी जार के अंदर चूहा, जलती हुई मोमबत्ती और एक प्लांट को रखा तो क्या किया, जो चूहा था वो सर्वाइव कर गया. तो इसको हम एक्सपेरिमेंट को थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि लेड करते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. जोसेफ प्रिस्ले जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, जिनकी बर्थ हुई थी 1733 में और डेथ हुई 1804 में. इन्होंने 1770 में परफॉर्म किया था ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसने रिवील किया था एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. प्रिस्ले यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774. प्रिस्ले ने ऑब्जर्व किया था दैट ए कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज्ड स्पेस, ए बेल जार, soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed place. ही कंक्लूड करता है दैट ए बर्निंग कैंडल और एनिमल जो कि ब्रेथ कर रहे हैं एयर में, बोथ समहाउ डैमेज द एयर. बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न. प्रिस्ले हाइपोथेसिस एज फॉलोज. प्लांट्स रिस्टोर करते हैं एयर को, वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव. कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड ए प्लांट? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup? Using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. Jan Ingenhousz, जिनकी बर्थ हुई थी 1730 में, डेथ हुई 1799 में, इन्होंने शो किया था दैट सनलाइट जो है एसेंशियल है फॉर प्लांट प्रोसेस, दैट समहाउ प्योरीफाई करती है एयर फोल्ड को बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स. इंजेनहूज in an elegant experiment with an aquatic plant show that in bright sunlight some bubbles form हुए थे around the green parts, while in the dark they did not, जो कि डार्क में नहीं हुए. Later इसने आइडेंटिफाई किया these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है.
इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइड किया था इन्होंने एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज क्या है, यूजुअली स्टोर्ड होता है एज स्टार्च। हिज लेटेस्ट स्टडीज़ के अंदर इन्होंने शो किया था ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स लोकेट होता है स्पेशल बॉडीज़ के अंदर, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, विद इन द प्लांट सेल। उसको मिला था ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज का बना हुआ होता है, और ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड होता है स्टार्च फॉर्म में। देन हम कंसिडर करते हैं इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाई T.W. एंजलमैन, जिनकी बर्थ हुई थी 1843 में और डेथ हुई 1909 में। इन्होंने एक प्रिज्म का यूज़ किया था लाइट को स्प्लिट करने के लिए इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, और इल्यूमिनेट किया था इन्होंने ग्रीन एल्गा को जो था क्लेडोफोरा। प्लेस्ड किया था इन्हें सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट किया था साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन के अंदर। ऑब्जर्व किया था दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। फर्स्ट सेक्शन जो स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस था उसको डिस्क्राइब किया था। रिसेंबल किया था रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। By the middle of the 19th century, key features of plant photosynthesis को नोन किया था, namely the plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. The empirical equation represent करती है the total process of photosynthesis of for oxygen जो कि इन्वॉल्व करती है ऑर्गेनिजम्स को, was then understood as CO2 जब हम रिएक्शन करती है ये वाटर के साथ H2O in the presence of light, then ये फॉर्मेशन करती है CH2O प्लस में O2 की। वेयर CH2O जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को, जो कि ग्लूकोज हो सकता है A6 कार्बन शुगर। देन ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बनाया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो था कार्नेलियस वैन नील। बर्थ हुई थी 1897 में और डेथ हुई थी 1985 में। हु बेस्ड ऑन ही स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट फोटोसिंथेसिस जो है एसेंशियल है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन फॉर्म करता है सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 2H2A प्लस में CO2 जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन करता है 2A प्लस में CH2O प्लस में H2O। ग्रीन प्लांट्स के अंदर H2O इन द हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीडाइज करता है 2O2। सम ऑर्गेनिज्म जो कि रिलीज नहीं करते ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, when H2S इंस्टेट करता है इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग होता है ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑन ऑक्सीजन। हैंस ही इन्फ्रेड करता है दैट ऑक्सीजन इवॉल्व करती है बाय द ग्रीन प्लांट जो कि आता है हमारे पास वाटर से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज लेटर प्रूव्ड होता है बाय यूजिंग रेडियस आइसोटोपिक टेक्निक्स, जो कि करेक्ट इक्वेशन है दैट वुड रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयर फॉर 6CO2 प्लस में 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज की प्लस में वाटर की और प्लस में ऑक्सीजन की। वेयर ग्लूकोज C6H12O6 रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज को, ऑक्सीजन रिलीज होती है फ्रॉम वाटर। दिस वाज प्रूव्ड करता है यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। नोट दैट दिस इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। देन है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, द वुड ऑफ कोर्स आंसर ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। ये बेस्ड करता है व्हाट यू अर्लियर स्टडी चैप्टर 8 जो हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस in the green leaves of plants but it does so also in other green parts of the plant, कि ये green leaves के अंदर तो है ही और green parts के अंदर भी photosynthesis शो करता है। Can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves large number of chloroplasts इसके पास present है। Usually the chloroplast जो है align करता है खुद को along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces जो कि पैरेलल होती हैं वॉल से और परपेंडिकुलर होती है इंसिडेंट लाइट की। You have studied the structure of chloroplast in chapter 8.
विद इन द क्लोरोप्लास्ट इनके पास मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि कंसिस्ट करता है ग्रेना को, द स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट होता है एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, जिनके पास क्लियर डिवीजन होता है ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो कि सिंथेसाइज करती है शुगर को, विच इन टर्न्स फॉर्म स्टार्च। फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस प्रेजेंट होता है सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन करता है आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो कि डिस्टिंग्विश करता है लेटर, जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। Then, however, this should not be construed to mean they occur in darkness or that they are not light dependent. ऐसा कुछ इसका क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। Then है how many types of pigments are evolved in photosynthesis. Looking at plants, however, wondered why and how there are so many shades of green in their leaves. Even in the same plant, we can look for answer to the question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम जो इसके अलग अलग शेड है ग्रीन प्लांट्स के, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स शो करता है दैट द कलर वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट है और ब्लू ग्रीन है इन द क्रोमेटोग्राम, क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन है, एक्जांथोफिल जो कि येलो है, एंड कैरोटीनोइड्स जो कि येलो से येलो ऑरेंज हो सकते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट्स जो हैं सब्सटेंस है जो कि एबिलिटी रखते हैं एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करने की और स्पेसिफिक वेवलेंथ पर। कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। लेट अस स्टडी द ग्राफ। शो करता है एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ की। ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज द वेवग्योर। वेवग्योर क्या होता है कि जिसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है। देन है फ्रॉम फिगर 11.3a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये अलग अलग इन्होंने ग्राफ दे रखे हैं हमको। क्लोरोफिल ए, कैरोटीनोइड्स, क्लोरोफिल बी जो कि एब्जॉर्ब होते हैं लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट से। ऐसा कुछ है इसमें। देन द ग्राफ टुगेदर शो करते हैं मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो कि टेक्स प्लेस ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम के अंदर। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। Let us see how this happen. Through chlorophyll is the major pigment responsible है trapping light के लिए। Other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids जिसको हम accessory pigments बोलते हैं, absorb करता है light को, transfer करता है energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for synthesis, but also protect करता है chlorophyll A from photo oxidation. Then what is light reaction? लाइट रिएक्शन ऑन द फोटोकेमिकल फेस इंक्लूड करता है लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर स्प्लिटिंग करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड फॉर्म करता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स की। एटीपी एंड NADPH सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस। पिगमेंट्स जो है ऑर्गेनाइज होता है इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको LHC बोलते हैं विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जिसको हम PS2 बोलते हैं, फोटोसिस्टम 1 को PS1 बोलते हैं। नेम्ड होते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो फंक्शन के हिसाब से नहीं नाम दिए गए हैं इनको डिस्कवरी के नाम से नाम दिए गए हैं। LHC है जो मेड अप ऑफ है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड होते हैं प्रोटीन से। इस फोटोसिस्टम है ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को जिसको हम एंटीने बोलते हैं। दिस पिगमेंट्स हेल्प करते हैं टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल
फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर जो है डिफरेंट होता है इन बोथ द फोटो सिस्टम। PS1 के अंदर द रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल ए है, एब्जॉर्प्शन पीक करता है एट 700 नैनोमीटर, हैंस इज कॉल्ड P700। इन PS2 के अंदर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 होता है, नैनोमीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं P680। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये बना के आना पड़ेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देन हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ऑफ रेड लाइट, कॉज करता है इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप करता है इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पिक्ड होते हैं बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि पास करता है टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि कंसिस्ट करता है साइटोक्रोम। देन दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉट यूज्ड अप एज द पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पास्ड होते हैं ऑन द पिगमेंट्स ऑफ द फोटो सिस्टम PS1। सिमिल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एक्साइटेड हो जाते हैं व्हेन they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then are moved down again, this time to a molecule of energy जो कि रीच होती है NADP प्लस से एंड एडिशन करती है इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करती है NADP टू NADPH प्लस में H पॉजिटिव। होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है फ्रॉम PS2 uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1। excitation of electron transfer करता है to another acceptor, finally downhill to NADP plus reduce करता है NADPH H positive, जिसको हम Z स्कीम बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर है हमारे पास Z स्कीम, Z लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको Z स्कीम बोलते हैं। ड्यू टू इट्स करेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप फॉर्म्ड होती है व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। लाइट पड़ रही है, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है, LHC हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। देन हम आ जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। द इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज अचीव करता है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग होती है वाटर की एसोसिएट करता है विद द PS2, जो वाटर स्प्लिट होता है इंटू 2H पॉजिटिव और नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्रिएट करता है ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द इलेक्ट्रॉन जो है इनको नीड होती है टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 प्रोवाइड होता है बाय फोटो सिस्टम 2, जिसके अंदर है 2H2O जो रिलीज करता है 4H पॉजिटिव प्लस वे O2 प्लस वे 4 इलेक्ट्रॉन। We need to emphasize here that the water splitting complex जो है एसोसिएट करता है with the PS2 which itself physically located होता है on the inner side of the membrane of the thylakoid. Then where are the protons and O2 formed likely to be released in the lumen or the outer side of the membrane। तो ये पूछ रहा है कि वो उसके बाद वो रिलीज कहाँ पे हो रहा है। देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी को फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेज एंड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्पेशल सब्सटेंसेज लाइक ATP कैरी करता है इस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स, जो कि प्रोसेस करता है थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, जिसका नाम होता है फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ सिंथेसिस करता है ATP की फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। 2 फोटो सिस्टम जो है वर्क करते हैं इन ए सीरीज। फर्स्ट होता है PS2 एंड देन होता है PS1, जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स बोलते हैं। देन है 2 फोटो सिस्टम जो है कनेक्ट करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमने पहले देखा इन द Z स्कीम। बोथ ATP और NADPH प्लस में H पॉजिटिव जो है सिंथेसाइज करते हैं बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। देन है व्हेन ओनली PS1 जो है फंक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलेट करता है विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर करता है ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेला।
विल द मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ द ग्रेना, जिसके पास PS1 एंड PS2 होता है, स्ट्रोमा लैमिला मेम्ब्रेन लैक करती है PS2 को एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम को, एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन को, डज नॉट पास ऑन द NADP प्लस बट इज साइकल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइक्लिक फ्लो जो है रिजल्ट करता है ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH प्लस में H पॉजिटिव। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर करता है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर अवेलेबल होती है फॉर एक्साइटेशन। देन है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। लेट अस नाउ ट्राई और अंडरस्टैंड करते हैं कि ATP जो सिंथेसाइज है वो एक्चुअली कैसे हो रहा है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर इसको फॉरवर्ड पुट करते हैं टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, ATP सिंथेसिस जो है लिंक्ड होता है टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। देयर इज वन डिफरेंस थ्रो हेयर द प्रोटीन एक्यूमुलेशन जो है टूवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हो रहा है इन द ल्यूमन के अंदर, और रेस्पिरेशन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट करता है इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन है लेट अस अंडरस्टैंड दैट कोज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमको ज़रूरत होती है कंसिडर करने की अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ट्रांसपोर्ट जो है डिटरमाइन करते हैं स्टेप्स दैट कोज करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो इसके अंदर स्टेप्स आ जाते हैं। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, देन है द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि एक्यूमुलेट करता है विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलेकोइड्स के अंदर। देन ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस, ऐसे कुछ इसकी प्रोसेस होती है। देन एज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन एंड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनके अंदर बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होता है टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि ट्रांसफर करता है इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। हैंस दिस मॉलिक्यूल जो है रिमूव करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द स्ट्रोमा विल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। व्हेन द मॉलिक्यूल जो है पास करता है ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन रिलीज करता है इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट स्टेप है NADP रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड होता है इन ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अलोंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सम कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1। प्रोटॉन जो है नेसेसरी होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH प्लस में H पॉजिटिव। दिस प्रोटॉन्स जो हैं रिमूव्ड हो जाते हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा। हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स जो हैं इन द स्ट्रोमा डिक्रीज करते हैं इन नंबर, विल इन द ल्यूमन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। क्रिएट करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज करते हैं इन द pH ऑफ द ल्यूमन। देन वाई आर वी इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि ग्रेडियंट है वो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट लीड करता है टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। ग्रेडियंट ब्रेकडाउन करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा through the transmembrane channel of the CF node of the ATP synthesis। ATP synthesis एंजाइम जो है कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स को, वन कॉल्ड CF नोड जो कि एम्बेड करता है इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म करता है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल को, कैरी करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर पोर्शन को हम बोलते हैं CF1 एंड प्रोड्यूस करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन on the side that faces the stroma। Breakdown of the gradient provide करता है enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesis several molecules of energy जो कि पैक्ट करता है ATP। Chemiosmosis require करता है membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis। Energy used होती है to pump proton across a membrane, create करता है gradient और a high concentration of proton विद इन द थाइलेकोइड ल्यूमन। ATP सिंथेसिस करता है एज ए चैनल जो कि अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक फ्रॉम द मेम्ब्रेन, रिलीज करता है इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेसिस एंजाइम जो कि कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ ATP को।
अलॉन्ग विद द NADPH प्रोड्यूस करता है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द ATP जो है यूज्ड होता है इमीडिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो कि टेक प्लेस करती है इन द स्ट्रोमा, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस करती है शुगर की। देन नेक्स्ट है वेयर द ATP एंड NADPH यूज्ड। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADPH एंड O2. Of these, O2 diffuse out the chloroplast, while ADP and NADPH used होते हैं drive the process leading to the synthesis of food more accurately. Sugars. Then this is the biosynthesis phase of the photosynthesis. ये एक biosynthetic phase है। इस प्रोसेस के अंदर ये डिपेंड नहीं करता, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पे, डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन पे, जैसे कि ATP, NADPH बिसाइड CO2 एंड H2। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? इट इज़ सिंपल। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो है कंटिन्यू करती है फॉर सम टाइम और बाद में बंद हो जाती है। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। कैन वी हैंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेसिस फेज एज अ डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर। डिस्कस करते हैं अमॉन्ग योर सेल्फ। Then let us now see how the ATP and NADPH used होते हैं बायोसिंथेटिक फेज के अंदर। We saw earlier CO2 जो है कंबाइंड करती है वाटर के साथ, प्रोड्यूस करती है CH2ON और शुगर्स को। It was the interest of scientists to find out how this reaction proceed. Rather, what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed? Just after World War II, among the several efforts पुट किए गए थे रेडियो आइसोटोप्स के अंदर टू बेनिफिशियल रूज। वर्क ऑफ मेलिन कार्विन जो एग्जाम्पलर था यूज ऑफ रेडियो एक्टिव 14C का एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज के अंदर, जो कि लेड करता है डिस्कवरी दैट द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। आफ्टर हिम द फर्स्ट प्रोडक्ट जो है आइडेंटिफाइड होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं PGA। हाउ मैनी कार्बन एटम्स डज इट हैव? देन साइंटिस्ट ने ट्राई किया था नो वट एवर ऑल प्लांट्स जो है वो PGA करता है एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। एनी अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं इन अदर प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, लेड करता है टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेयर द फर्स्ट एवर प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अगेन होता है एन ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन जो वन विच हैड 4 कार्बन एटम्स इन इट। दिस एसिड आइडेंटिफाइड होता है बाय द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और OAA सिंस देन CO2 एसिमिलेशन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वी सेड टू बी ऑफ 2 मेन टाइप्स। दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, इज C3 एसिड जिसको हम PGA बोलते हैं, C3 पाथवे शो करता है, एंड दोज विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C4 एसिड जिसको हम OAA बोलते हैं, C4 पाथवे शो करता है। 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स शो करते हैं अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट विल डिस्कस लेटर। देन है हमारे पास प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस नाउ आस्क ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atom molecule after accepting CO2 would have to be 3 carbon? स्टडी करते हैं वेरी अनएक्सपेक्टली शो करता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज ए 5 कार्बन कीटोन शुगर राइबोलोज फॉस्फेट। देन इट डिड any of you think of this possibility? Do not worry, the scientists also took a long time and conducted many experiments to reach the conclusion. They also believed that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor जो है 2 कार्बन कंपाउंड हो सकता है, एंड स्पेंड किया उन्होंने many years trying to identify 2 कार्बन कंपाउंड before they discovered the 5 कार्बन रुबिस्को फॉस्फेट। देन नेक्स्ट है हम कैल्विन साइकिल। कैल्विन एंड हिज co-workers then worked on the whole pathway, जो शो किया था दैट द पाथवे ऑपरेट होता है साइक्लिक मैनर के अंदर, जो कि जनरेट किया है RUBP। देन है लेट अस नाउ सी हाउ द कैल्विन पाथवे जो है ऑपरेट होता है वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज्ड।
लेट अस आउट सेट अंडरस्टैंड करते हैं वेरी क्लियरली दैट तक जो कैल्विन पाथवे है अकर करता है ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर। ये मैटर नहीं करता वेदर दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवेज। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कैल्विन साइकिल है डिस्क्राइब्ड होती है अंडर 3 स्टेजेस के अंदर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्सेशन एंड रीजनरेशन। देन फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या है? फिक्सेशन ऑफ CO2 करता है इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन के अंदर मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है द कैल्विन साइकिल वेयर कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। देन है रिएक्शन इज कैटलाइज होती है बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। सिंस द एंजाइम ऑल्सो हैव एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, ये मोर करेक्ट करता है टू कॉल इट RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रूबिस्को। देन ऐसी कुछ इसकी साइकिल होती है। साइकिल को जितने भी साइकिल्स हैं डायग्राम्स है उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे अलग वीडियो के अंदर। देन हमारे पास स्टेप आ जाता है रिडक्शन। देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट होती है जो कि लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को। स्टेप इन्वॉल्व करता है यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन और 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। देन फिक्सेशन होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 टर्न कर जाते हैं ऑफ द साइकिल जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। देन आ जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल होता है फॉर इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर होता है वंस ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। देन हैंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटर करता है कैल्विन साइकिल के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 ऑफ NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोबेबली मीट करते हैं दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड होते हैं इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं। वर्कआउट करते हैं हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इफ यू लुक एट व्हाट गोज इन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द कैल्विन साइकिल। देन इनमें आ जाते हैं हमारे पास 6 CO2 और हमको मिलते हैं 1 ग्लूकोज। 18 ATP जाते हैं तो 18 ADP मिलते हैं और 12 NADPH जाते हैं तो 12 NADP मिलते हैं। देन द C4 पाथवे प्लांट जो है अडेप्टेड करते हैं टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स जिसके पास C4 पाथवे मैंशन है जो अर्लियर। थ्रू दिस प्लांट जो है C4 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट यूज करता है C3 पाथवे को और द कैल्विन साइकिल को एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। देन इन वट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स। इनके पास क्वेश्चन होता है दैट यू मे रीजनेबली आस्क। C4 प्लांट जो है स्पेशल होते हैं, दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी, दे टॉलरेट करते हैं हाइयर टेम्परेचर्स को, शो करते हैं रिस्पॉन्स को टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, लैक करते हैं प्रोसेस को जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास शो करते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं इनको एक एक करके। देन स्टडी करते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स की वन ऑफ द C3 प्लांट एंड द अदर ऑफ द C4 प्लांट। जो नोटिस करते हैं इनके बीच में डिफरेंस को, मीजोफिल को और इनकी बंडल शीथ को। देन पार्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं। एंड द लीव्स विच मे हैव सच एनाटोमी उसको हम क्रैंस एनाटोमी बोलते हैं। क्रैंस का मतलब ब्रेथ होता है एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स जो है वो फॉर्म करती है सेवरल लेयर्स को अराउंड द मस्कुलर बंडल्स जो कि करेक्टराइज होती है बाय हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थिक वॉल्स जो है इम्पेरिवस होते हैं टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यू माई लाइक टू कट ए सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मेज एंड सोरगम। ऑब्जर्व करते हैं क्रैंस एनाटोमी को एंड द डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मेसोफिल सेल्स का। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स अराउंड यू। कट करते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स को, ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। देन देखते हैं बंडल शीथ अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीथ हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में C4 प्लांट्स को। नाउ स्टडी द पाथवे जो शो करता है 11.9 के अंदर। पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड करते हैं उसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे इज अगेन ए साइक्लिक प्रोसेस होता है। लेट यू स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स।
देन है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रेजेंट होता है इन द मेसोफिल सेल्स के अंदर। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फिक्सेशन इन PEP कार्बोक्सिलेज और PEP केस के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक करते हैं रूबिस्को एंजाइम को। C4 OAA फॉर्म करता है इन द मेसोफिल सेल्स। इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड एस्पर्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल्स इटसेल्फ। ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द बंडल शीथ सेल्स। इन द बंडल शीथ सेल्स दिस C4 एसिड ब्रोकन डाउन होते हैं टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं बैक टू द मेसोफिल वेयर इट कन्वर्ट होते हैं PEP अगेन, देन कंप्लीट करते हैं साइकिल को। देन CO2 रिलीज होती है इन द बंडल शीथ सेल्स, एंटर करते हैं C3 के अंदर और द कैल्विन पाथवे के अंदर। पाथवे कॉमन होता है ऑल प्लांट्स के अंदर एंड बंडल शीथ सेल्स आर रीच होते हैं इन एन एंजाइम रूबिलोज बाइसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम रूबिस्को बोलते हैं। बट एट पेपकेज दिस बेसिक पाथवे होता है दैट रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर एंड द कैल्विन पाथवे, जो कि कॉमन होता है C3 एंड C4 के अंदर। देन है फोटो रेस्पिरेशन। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट करता है इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड करते हैं वी नो टू हैव ए little bit more about the first step of the Calvin pathway. The first CO2 fixation step, this is the reaction where the RUBP combine करता है with CO2 to form 2 molecules of 3-PGA that is catalyzed करता है by Rubisco। RUBP की जब हम रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ in the presence of Rubisco, then 2 molecules मिलते हैं 3-PGA के। देन रूबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है इन द वर्ल्ड, करेक्टराइज होता है बाय द फैक्ट दैट एक्टिव साइट कैन बाइंड टू द बोथ CO2 एंड O2। देन रूबिस्को हैज़ ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2 O2 इज नियरली इक्वल होते हैं। इमेजिन करते हैं व्हाट वुड हैपन इफ वी आर नॉट सो, जो कि बाइंडिंग जो इसकी होती है कॉम्पिटेटिव होती है, रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है O2 और CO2 की, डिटरमाइन करते हैं 2 विल बाइंड टू द एंजाइम। देन C3 प्लांट्स के अंदर सम ऑक्सीजन जो है बाइंड करती है टू रूबिस्को, CO2 फिक्सेशन जो है डिक्रीज हो जाती है। रूबिस्को RUBP इंस्टेड करता है बीइंग कन्वर्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA के अंदर, बाइंड करता है O2 के साथ एंड फॉर्म करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिसके 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इन ए पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स नॉर ऑफ द ATP, रेदर रिजल्ट करता है इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूटिलाइज कर सकता है ATP की। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन अभी तक नोन नहीं है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन काम नहीं करता बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म जो कि इंक्रीज करता है कंसनट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइड, जो कि टेक्स प्लेस करती है C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल, ब्रोकन डाउन हो जाती है इन द बंडल शीथ सेल्स, रिलीज करती है CO2 को, रिजल्ट करती है इन द इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन टर्न इंश्योर करती है दैट द रूबिस्को फंक्शन करता है एज ए कार्बोक्सिलेज, मिनिमाइज करता है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को। नाउ दैट यू नो C4 प्लांट जो है लैक करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, प्रोबेबली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड बेटर होती है इन दिस प्लांट्स। एडिशन करती है प्लांट शो करता है टॉलरेंस को ऑफ हायर टेम्परेचर, बेस्ड होती है अबाउट डिस्कशन। देन यू कंपेयर कर सकते हैं प्लांट शो C3 एंड C4 पाथवे। देन फर्दर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एज अंडरस्टैंड ऑफ द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को नेसेसरी होते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इंपॉर्टेंट होती है डिटरमाइन करना। यील्ड ऑफ द प्लांट्स इंक्लूड करती है क्रॉप प्लांट्स photosynthesis under the influence of several factors both internal and external। प्लांट फैक्टर इंक्लूड करते हैं नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर डिपेंड करते हैं ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट।
एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। द प्लांट के अंदर इंटरनल फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के ऊपर एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर। एज ए प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दिस फैक्टर जो है सिमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं इसकी रेट पे। एंड थ्रो सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं सिमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पे। यूजुअली वन फैक्टर जो है मेजर कोज करता है इज द वन दैट लिमिट करता है रेट को। एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सम ऑप्टिमल लेवल्स। इवन सेवरल फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं एनी बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्लैकमैन्स जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जिन्होंने दिया था इनटू इफेक्ट के अंदर द स्टेट्स फॉलोइंग। इफ ए केमिकल प्रोसेस जो है अफेक्ट करता है बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट जो है डिटरमाइन करती है बाय द फैक्टर विच इज़ द नियरेस्ट एंड टू इट्स मिनिमल वैल्यू। इट इज़ द फैक्टर जहाँ पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी चेंज्ड। देन फॉर एग्जांपल डिस्पाइट करता है प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ को एंड ऑप्टिमल लाइट को CO2 कंडीशंस द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसिस। इफ द टेम्परेचर जो है लो होता है दिस लीफ जो होती है इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर जो कि स्टार्ट कर जाती है फोटोसिंथेसाइजिंग। देन हम इसके अंदर बात करते हैं लाइट की। वी नीड डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। डिस्कस करते हैं लाइट एज ए फैक्टर अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। लीनियर रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। रेट करती है एट लो लाइट इंटेंसिटीज पे। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो करवर्ड फर्दर इंक्रीज करती है एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। देन व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन अकर करती है 10% ऑफ द फुल सनलाइट पे। हैंड्स एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स शेड और इन डेंस फॉरेस्ट के अंदर लाइट जो है रियरली लिमिटिंग फैक्टर है नेचर के अंदर। इंक्रीज करती है इन डेंस लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट, कोज करती है ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड ए डिक्रीज करती है इन फोटोसिंथेसिस के अंदर। देन हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। कंसंट्रेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 एंड 0.04%। इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन अप टू 0.505% कैन कोज एंड इंक्रीज करता है CO2 फिक्सेशन रेट बियॉन्ड द लेवल एंड कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। देन द C3 एंड C4 प्लांट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस एट लो लाइट कंडीशंस के अंदर। नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड करता है टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस एट हाई लाइट इंटेंसिटीज। बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स जो हैं शो करते हैं इंक्रीज इन रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द C4 प्लांट्स जो है शो करते हैं सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रो पर लीटर। विल C3 रिस्पॉन्ड करते हैं इंक्रीज करते हैं CO2 कंसंट्रेशन को। सैचुरेशन दिखती है हमको 450 की। 10 करंट जो है अवेलेबिलिटी शो करता है CO2 की लेवल्स लिमिटिंग करते हैं इन द C3 प्लांट्स के अंदर। नए C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो कि शो करते हैं इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीड करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी को। यूज होते हैं फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर। अलाउ करते हैं ग्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड करते हैं एटमॉस्फेयर को। लीड करते हैं हायर रीड से। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर की। डार्क रिएक्शन के अंदर एंजाइमेटिक होता है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है थ्रू द लाइट रिएक्शन। टेम्परेचर सिंथेसाइज होता है अफेक्ट करता है टू द मच लेसर एक्सटेंट को। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड करता है टू हायर टेम्परेचर एंड शो करता है हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। C3 प्लांट जो है वो मच लोअर होता है टेम्परेचर ऑप्टिमम। देन है टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड करते हैं ऑन द हैबिटेट व्हाट दे आर अडेप्टेड टू। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो है उनके पास हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम शो करता है। देन द प्लांट्स अडेप्ट करते हैं टू टेम्परेचर क्लाइमेट्स को। देन हम बात करते हैं वाटर की। इवन थ्रो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है इन द लाइट रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर मोर थ्रो होता है इफेक्ट ऑफ द प्लांट।
rather than directly on the photosynthesis. वाटर स्ट्रेस कोज करता है स्टोमेटा टू क्लोज करता है एंड रिड्यूस करता है CO2 अवेलेबिलिटी को. बिसाइड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, दस रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स को एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल. चैप्टर ख़त्म हो गया. थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से पढ़ना. और ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.